हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली व्हीटस्टोन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड ही हैज गिवन अ प्रिंसिपल। और इसका जो प्रिंसिपल है, व्हाट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स कि अगर मेरे पास चार रेजिस्टेंसेस हैं, एक ये है बच्चा जी, एक ये है, एक ये और एक ये, अगर आपने उनको इन द फॉर्म ऑफ एक क्वाड्रिलेटरल जोड़ा हुआ है, इनकी स्टैंडर्ड नेमिंग मैंने देख दी है, पी क्यू आर एस। अब बी और डी के बीच में एक तो गैल्वेनोमीटर है और साथ में एक की लगाई हुई है जिसको नाम K2 दिया है, और ए और सी के बीच में एक सेल लगाया हुआ है और यहां पर भी एक की लगाई हुई है जिसको नाम मैंने क्या दिया है, K1 दिया है। ठीक है बच्चा, ये नाम K1, ये K2। वो कहता है कि अगर आप पहले की K1 को लगा दो, करंट बन जाएगा सर्किट में, और फिर की K2 को लगा दो। पहले K1 है, ध्यान रखना, और फिर की K2 को लगा दो। और अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ रही है तो इन दैट सिचुएशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कह रहा बच्चा जी वो, कि अगर आपके पास चार रेजिस्टेंसेस हैं जिनको आपने इन द फॉर्म ऑफ एक क्वाड्रिलेटरल जोड़ा हुआ है, और बी और डी में गैल्वेनोमीटर और एक की लगा रखी है, ए और सी में भी आपके पास गैल्वेनोमीटर और की है। इस की को अगर आपने पहले इंसर्ट किया, इससे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाद में इसको इंसर्ट किया, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है, इन दैट सिचुएशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूं। मैंने कहा भी मान लो यहां से करंट फ्लो किया I1, तो यहां कितना रह जाएगा बच्चा जी, I माइनस I1। मैंने कहा मान लो चलो यहां से करंट IG जा रहा है, तो यहां कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG, और जब यहां आओगे ये करंट इसमें ऐड हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, और यहां के फिर वही I बन जाएगा, वापस बैटरी में आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रूव करना है मुझे। इन क्लोज्ड लूप ABDA, इसमें लगाओ भी, पहले ABDA में लगाओ, ABDA, इन क्लोज्ड लूप ABDA। ठीक है बच्चा जी, पहले मैं A से B गया तो सेम डायरेक्शन है I1P, जब मैं B से D गया तब भी सेम डायरेक्शन है, तो माइनस साइन आ जाएगी। मैं पढ़ चुका हूं सारा ये। मान लो कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है बच्चा जी, जब आप D से A गए तब अपोजिट साइन है, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस I माइनस I1 इंटू R बराबर है 0। अब लगा दो आप क्लोज लूप BCDB में लगाओ। अब क्लोज लूप इसमें लगाओ बच्चा, पहले मैं B से C गया, सेम डायरेक्शन है, दैट इज I1 माइनस IG इंटू Q। फिर मैं गया C से D, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG इंटू योर S। और फिर मैं गया उधर, फिर वो भी आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, बराबर। ठीक है, BCDB। अब कह रहे हो आप कि अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो तो इट मींस इन बैलेंस्ड कंडीशन, हाँ जी, क्या होगा बच्चा जी, IG बराबर 0 होगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस I1P माइनस 0 प्लस I माइनस I1 इंटू R बराबर है 0, और I1P बराबर है I माइनस I1 इंटू R। ये तो पहली इक्वेशन से आ गई जी। ठीक है जी, इस वाली इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन से निकालते हैं हम। ठीक है जी, इस नीचे काम करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस I1Q प्लस I माइनस I1 इंटू S प्लस 0 बराबर है 0, और I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को डिवाइड कर लो भाई, तो क्या बनेगा, ऑन डिवीजन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई। तो व्हाट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स कि अगर आपके पास चार रेजिस्टेंसेस हैं, आपने उनको इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में जोड़ा हुआ है, और अगर उनकी ये रेशियो बराबर है तो इस आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कोई डाउट हो बच्चा, चले आगे। लो जी, न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। हाँ
हाँ जी, क्वेश्चन देखो बेटा, कहता मेरे पास रेजिस्टेंसेस हैं जिनको मैंने एक पैटर्न की फॉर्म में जोड़ा हुआ है। ठीक है बच्चा जी, ये चलते जा रहा हूं मैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, मेरे पास एक ये डॉटेड लाइन यहां लगा दी मैंने, एक डॉटेड लाइन है, कुछ नहीं कर रखा इसके अंदर। कहता है पहले तो मुझे ये बताओ आर ए बी कितना होगा, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कहता है, अगेन वही नेटवर्क है, राइट, साइज को थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, नेटवर्क वही है। अब मैंने इन डॉटेड की बजाय यहां पर भी रेजिस्टेंस लगा दिए सेम वैल्यू के, तो ये आर है, ये भी 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 आर है। तो दोनों केसेस में मुझे आर ए बी बताना है, आर ए बी फर्स्ट केस में भी बताना है और आर ए बी सेकेंड केस में बताना है। फर्स्ट केस में तो डॉटेड लाइन है, कुछ जोड़ा हुआ नहीं है, तो जस्ट दिखा रहा है, लो जी पांचों सीरीज में है, तो व्हाट इज आर ए बी, 5R। यहां पर देखो ये पांचों का एक बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये बीच की आम में आ रहा है, बराबर है, तो इट मींस इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको यहां से हटा सकता हूं मैं, लगाया ना लगाया एक ही बात है, हटा लिया इसको। अब ये दोनों सीरीज में है 2R, ये दोनों सीरीज में है 2R, फिर दोनों पैरेलल में है 1/2R प्लस 1/2 सॉल्व करके R आ जाएगा, तो R इस सारे का इफेक्ट R हो गया प्लस R, कितना आ गया, आर ए बी 3। दोबारा चेक कर लो भाई, मैं बना देता हूं, ये एक रह गया, ठीक है जी, एक ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया, और इधर नीचे से एक ये रह गया बच्चा जी, एक ये, तो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये दोनों सीरीज में 2R, ये सीरीज में 2R, तो 1/2R प्लस 1/2R, 2/2R सॉल्व करके 1/R उल्टा करोगे R रह जाएगा। तो ये सारे की वैल्यू कितनी है बच्चा जी, इस सारे की वैल्यू कितनी है, इसको अंदर लिख देता हूं मैं, इस सारे की वैल्यू कितनी है, R है, तो R और R, ये तीनों सीरीज में है, आ गया आर ए बी 3R। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने कितनी मदद कर दी आपकी इसको सॉल्व करने में। अगर ये मुझे ना पता होता, फिर मैं वही इसके क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप लगाता, वहां से करंट चलाता और करंट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता, किरचॉफ लॉ से सॉल्व करता फिर मैं इसको, अगर ये वैल्यूज अलग कम ज्यादा होती है, फिर मेरे को किरचॉफ लॉ तो बेस्ट लॉ है मेरे पास सॉल्व करने का हर चीज को। चले आगे बेटा, अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसकी शेप ये भी हो सकती है बच्चा जी, ये भी आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। यहां पर क्या लगा दिया मैंने, आराम से बात करते हैं, यहां लगा दी मैंने एक बैटरी और यहां लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है जी। अब जरा पहले ओरिजिनल बना लें अपना, क्योंकि उसी से ही कंपेयर कर सकेंगे ना बेटा जी, कंपेयर तो हम उसी से ही कर सकेंगे। कंपेयर इससे ही कर पाऊंगा मैं, ये ध्यान रखना जरा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी, ए और सी में सेल है भाई, तो दिस इज सपोज ए और ये सी, बी और डी में गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब जो ए और बी का रेजिस्टेंस है उसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम S है, यही है बच्चा। ए और बी के बीच में क्या है बच्चा जी, P है। ए और डी के बीच में क्या है बच्चा जी, R है। और ए और सी के बीच में क्या है बच्चा जी, ए और सी में, बी और सी में कितना है, Q, और ये क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। तो वहां आपको एग्जाम में तो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, लेकिन आपने ये नहीं करना कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो भी चल जाएगा। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S होता है, या P अपॉन R इज इक्वल टू Q बाई S, चेक कर लो, वही तो बन रहा है ये, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, चेक कर लो, चेक कर लो। बस आपने क्या चेक करना है, क्या जो मेरे पास चार हैं उन दो अपोजिट के अंदर क्या लगा हुआ है, बैटरी, और दो अपोजिट में क्या लगा हुआ है, सेल, सॉरी गैल्वेनोमीटर। तो ये भी शेप है व्हीटस्टोन ब्रिज की। एक और शेप बनाता हूं,
लो जी, ठीक है जी। अब देखो दो यहां जुड़ रहे हैं, उनके और दो यहां जुड़ रहे हैं, मतलब दो कॉमन हो गई है। तो देखो दो यहां दो यहां, उनके बीच में आ गया सेल आ गया एक, तो क्या चलेगा भाई, अब ये गैल्वेनोमीटर है। देख लो बच्चा जी, दो यहां जुड़ रहे हैं, दो वहां जुड़ रहे हैं, उनके बीच में क्या लग गया, सेल लग गया, और बाकी के बीच में क्या लग रहा है, गैल्वेनोमीटर। अब इसको भी नेमिंग करके चेक कर लेते हैं, अगर कंफ्यूजन रहा है, 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2, इसको 4, इसको 3। अब देख लो जी, 1 और 2 में क्या लगा हुआ है, कहीं से चेक कर लो, 1 और 2 में P लगा हुआ है, और अगर ये आपको P दिया हुआ है, 1 और 4 में क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है, ये आपको R दिया हुआ है, 3 और 4 में क्या लगा हुआ है, S लगा हुआ है, ये क्यों है। एक ये भी वे है बैलेंस ब्रिज की, देख लो। अब यहां पर अगर कोई इसकी जगह कोई रेजिस्टेंस लगा होगा तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। तो जस्ट आपको शेप्स बता रहा हूं मैं, डिफरेंट शेप्स बता रहा हूं इसके। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर, देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी। एक और शेप बना देते हैं, लो जी, अमूमन दिखने में मिलता है ये वाला सर्किट हमारे को। क्या किया जी हमने, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है बच्चा जी, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। अब एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक हो गया, और एक रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, वो ये वाला है। यहां लगा दिया एक सेल, ठीक है जी, ये दो ज्वाइन हो रहे हैं यहां पर, एक पॉइंट यहां लग गया सेल का, और दूसरे दो यहां ज्वाइन हो रहे हैं, वहां सेल लग गया, ठीक है जी, और यहां लगा दिया गैल्वेनोमीटर। यहां फिर चेक कर लो, ये अपोजिट पॉइंट हो गए उन सेल्स के, एक पॉइंट के बीच में सेल लग रहा है, एक ये शेप भी आपके गैल्वेनोमीटर की, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। यही तो, इसको उठा के अंदर फोल्ड कर दिया मैंने, चेक करो, इसको उठा के अंदर फोल्ड कर दिया, तो इसको उठा के मैं यहां ले गया, फोल्ड करके यहां उठा के ले गया, तो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, नीचे ये एस बन गया, ठीक है जी। और गैल्वेनोमीटर कहां था मेरा, अंदर चला गया गैल्वेनोमीटर भी मेरा, उठ के कहां जाएगा, डी, और इसमें ये गैल्वेनोमीटर आ गया, चेक कर लो आराम से, यही से बना देता हूं। चलो, ये तो मेरा पॉइंट ए है, ठीक है जी, ये मेरा पॉइंट डी है, ठीक है, ये उठ के बी अंदर आ गया, दिस इज माई पॉइंट बी, राइट, और दिस इज माई पॉइंट सी, चेक कर लो। एक ये भी शेप है गैल्वेनोमीटर की आपकी, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज की, ऐसे भी न्यूमेरिकल मिलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, चेक कर लो बच्चों। तो यहां भी नेमिंग कर दो, तो ये आपकी आर है, ये आपकी पी है, ये आपकी एस है, और ये आपकी क्यू है। अब ये नेमिंग हटा दो यहां से, एबीसी वाली, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप है। तो डिफरेंट शेप्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सो दैट यू शुड बी एक्वेंटेड, क्योंकि देखो कोई चीज नहीं मिली मुझे तो उसको देखूंगा एक दफा, तभी तो मुझे आगे को ध्यान रहेगा कि हाँ ये भी होता है। कोई डाउट हो बच्चों इसके ऊपर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, और मैंने लगाई है बैटरी जो 30 वोल्ट की है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। कितना है बच्चा जी, 1 ओम का है। मुझे करंट बताना है भाई, हर एक रेजिस्टेंस में से करंट बताना है भाई, हर एक रेजिस्टेंस में से करंट बताना है भाई मुझे। सबसे पहले इतना पोर्शन तो बैलेंस्ड ब्रिज है, 1/2, 2/4, वो 1/2 आ जाएगा सॉल्व करके। इट मींस ये लगा या ना लगा एक ही बात है,
एक और दो कहां है, सीरीज के अंदर है, ये सॉल्व करके 3 बन गया। नेक्स्ट 2 और 4 कहां है, ये भी सीरीज के अंदर है, ये सॉल्व करके 6 बन गया। और एक ऑलरेडी 6 नीचे है, और नीचे ये 30 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसका। यही है जी क्वेश्चन अब आपके पास 1 ओम। ऊपर वाले तीनों का पैरेलल में है, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 2 + 1 + 1 4/6, सॉल्व करके 3/2 आ गया। अब करंट आई 30 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5/2, 60/2 इज इक्वल टू 12 एम्पियर का करंट ये बैटरी देगी भाई। यहां से करंट आएगा 12 एम्पियर का। ठीक है जी। अब पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर मैंने आपको सिखाया था करंट कैसे बनाते हैं। तो इसको मान लो जी करंट ये मेरा I1 है, इसको मान लो I2 है, इसको मान लो I3 है। तो व्हाट इज योर I1, क्या बताया हुआ, टोटल I इंटू R2 R3, और नीचे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। याद आ रहा है कुछ? पोटेंशियल डिवाइडर में बताया मैंने जब सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस की बात की। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया यहां से। इसको तो मैं चलो उसको बना देता हूं और साथ में काट देता हूं। तो इसका मतलब इन दोनों को पहले पैरेलल में निकाल लो, पहले 2 पार्ट करो उसका, ये और ये वाला पार्ट, आगे जाके फिर उसको 2 पार्ट करना, या फिर ये तरीका है बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लो जी, आई कितना है 12, R2 R3 तो कितना है भाई R2 6 और 3 6 × 3 डिवाइडेड बाय R1 R2, R1 कितना माना आपने 6 × 6 प्लस 6 × 3 R1 R2 R2 R3 R3 R1 प्लस 3 × 6। ठीक है जी, ये बन गया 12 × 18 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 18 नीचे आ जाएगा 72। तो 12 × 18/72, 18 4 = 72, तो 12 तो दिस इज 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर का करंट तो यहां से फ्लो कर रहा है भाई। व्हाट विल बी I2, अब तो मैं शॉर्टकट मारूंगा, दैट विल बी I R1 R3 बटे 72। अब तो मुझे पता है ये 72 है 72 सॉल्व करके। तो व्हाट इज I अगेन 12, R1 6 × 3, तो 6 × 3/72। ये भी चांस की बात है, सेम आएगा भाई 6, क्योंकि देखो ना जब ये इसकी बात कर रहा हूं तो दिस इंटू दिस, इसकी बात कर रहा हूं तो वो भी चांस वैल्यू सेम है ना बेटा, चांस की बात। तो ये भी कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है जी, राइट, सॉरी 3 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर। व्हाट विल बी I3, क्या हो जाएगा वो I R1 R2, तो पहले वाले में था R2 R3, नेक्स्ट में R1 R2, तो बटे 72। तो दिस इज 12 इंटू क्या है जी R1 R2, तो दिस इंटू दिस, तो 6 × 6/72, तो ये 6 एम्पियर करंट ये आ जाएगा बच्चा आपका। तो टोटल चेक कर लो, 6 + 3 और +3, टोटल फिर बन गया वही 12 एम्पियर करंट। जो ये आपका सॉल्व करके आया था वही बन गया 12 एम्पियर करंट। ठीक है, ये ऐसे पार्ट है ना बेटा जी। तो सबसे पहले मैंने इसको किया, ये 12 एम्पियर आ गया, फिर मैंने एक ये निकाला 3 एम्पियर, दूसरा ये निकाला 3 एम्पियर, तीसरा ये निकाला 6 एम्पियर। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अगर सिचुएशन ये हो मेरे पास, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, अब ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, और ये भी 5 ओम है। एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल मैंने स्टार डेल्टा मेथड में भी किया हुआ है, और एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल मैंने किरचॉफ्स मेथड में लॉ से भी किया हुआ है। अब आज मैं बता रहा हूं है क्या चीज बेसिकली है। अब मैं पहले इसको बना देता हूं, क्या ये ऐसे ही नहीं है बच्चा जी?
ये आपको 10 दिया हुआ है, ये आपको 5 दिया हुआ है, ये आपको 5 और ये 10। अगर ये उल्टे होते तो मैं कहता भी मेरा काम चल गया जी, कोई जरूरत नहीं है मुझे कुछ करने की, काम चल गया मेरा। अगर ये 10 या 5 या होता मेरा काम चल गया। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, अगर ऐसी सिचुएशन वैल्यू से देखो बिल्कुल बराबर आ रही है, बस गलती से तो लिखी गई कहीं मेरे से, गलती से तो नहीं लिखी गई, इसको बोलते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। शिफ्टेड सिमेट्री बोलते हैं कि सिमेट्री मेरे से शिफ्ट हो गई है, और इसको शिफ्टेड एसिमेट्री भी बोलते हैं। मैंने वीस्टम में क्या कहा था कि मान लो करंट I1 यहां से जा रहा है तो I माइनस I1 यहां से आएगा, ठीक है जी। अब ये 5 ओम में से कितना जा रहा है, I माइनस, और 10 ओम में से I1। वो कहता है जब करंट यहां आएंगे I1 यहां से आएगा और I माइनस I1 यहां से आएगा। इसके लिए यहां से करंट एडजस्ट करो, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा 2I1 माइनस I। चेक कर लो बच्चों जी, ये जो करंट की वैल्यू है वो ये है। क्यों, आराम से देखो, I1 गया, ये 2I1 जब दोनों इकट्ठे होंगे यहां के, जब दोनों मिलेंगे तो 2I1 माइनस I प्लस I माइनस I1। चेक कर लो भाई, ये कैंसिल हो गया, फिर दोबारा I चला जाएगा। इसको शिफ्टेड सिमेट्री बोलते हैं। इससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। इन क्लोज्ड लूप, किरचॉफ्स लॉ लगा रहा हूं भाई, मैं नेमिंग कर देता हूं। दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C, दिस इज D, और मान लो इसकी एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी EMF है ABDA। ABD, पहले मैं A से B गया भाई, माइनस 10I1, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। करंट हमेशा हायर टू लोअर करता है, मेरा फॉल हो रहा है, मैं गिर रहा हूं नीचे को। फिर मैं आया B से D, सेम डायरेक्शन है भाई, माइनस, सॉरी कितना रेजिस्टेंस है, 5 ओम्स का है, तो 5 माइनस 2I1 माइनस I, ठीक है जी। फिर मैं गया वापस, लेकिन आप जा रहे तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5I माइनस I, ठीक है बच्चा जी। कोई डाउट हो, इज इक्वल टू 0, क्योंकि बैटरी नहीं है बीच में कोई। तो माइनस के 10I1 ये है और माइनस के 10 ये बन जाएंगे, और तो माइनस 25I1, ठीक है जी। और 5 प्लस 5 10I बन जाएंगे, प्लस 10I बराबर है 0, और I इज इक्वल टू 10/25 मीन्स 2/5 ऑफ I1। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो, ठीक हो गया जी। अब मैं एक क्लोज लूप ले रहा हूं, यहां लिख रहा हूं उसको मैं। पहले मैं जाऊंगा A से B पर, B से C से बैटरी में जाऊंगा, और वापस A पे आ जाऊंगा। A से B माइनस 10I1, B से C वो भी माइनस रहेगा, माइनस 5I माइनस I1, ठीक है जी। अब C से बैटरी पे आ रहा हूं, तो बैटरी का मुझे पहले क्या मिल रहा है, नेगेटिव, तो माइनस एप्सिलॉन बराबर है 0, बस। और क्या, चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो बच्चा जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो जी। तो माइनस 10I1 ये रहे, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 10I1 माइनस 5I प्लस 5I1 बराबर है एप्सिलॉन। सॉरी पॉजिटिव आएगा ये, पहले बैटरी का मुझे क्या मिला है, नेगेटिव पहले मिला है, तो बराबर है 0, ठीक है जी। तो ये माइनस, तो यहां से एप्सिलॉन आ जाएगा, ध्यान से देखो मेरा बेटा जी, प्लस के 5 हैं, ये भी माइनस के और दूसरे माइनस के, उधर जगह प्लस के बन जाएंगे, 5 कॉमन I प्लस I1 आ जाएगा बच्चा जी। सॉल्व चेक कर लो, ठीक है जी। लो जी, कोई डाउट हो बच्चा जी। इसको ऊपर ले जाते हैं, एप्सिलॉन बराबर है I, 5 कॉमन आ गया बच्चा जी, I प्लस I1, ठीक है जी। तो गड़बड़ कर ली मैंने, यहाँ पे गड़बड़ कर ली है। 10I बराबर है I1, हाँ I1 बराबर है 2/5 ऑफ I आएगा, गड़बड़ कर ली है मैंने, चेक कर लो बच्चा जी। I1 बराबर है 2/5 ऑफ I आएगा, मैंने गड़बड़ कर ली है थोड़ी सी, क्योंकि उधर जाके प्लस के बन जाएंगे ये, तो 25I1 बराबर है क्या बनेगा बेटा जी मेरे पास, 10I बनेगा, तो I1 बराबर है 2/5, तो ये पहले पुट कर दो यहाँ पे 2/5 ऑफ I, ठीक है जी। I कॉमन आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बाय I इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट बिगिन 2/5,
इज इक्वल टू 5 इंटू 7/5 इज इक्वल टू 7। चेक कर लो, ये न्यूमेरिकल 3 तरीके से कर दिया मैंने आपको। एक स्टार डेल्टा मेथड से कर दिया, एक किरचॉफ्स लॉ से करंट को बाइफरकेट करके कि यहां I1 गया, यहां I2 गया, यहां I1 + I2 गया, और एक शिफ्टेड सिमेट्री के मेथड से भी कर दिया है, इससे भी कर दिया है, जिसको हम पाथ सिमेट्री बोलते हैं। इसको मैंने आपके शिफ्टेड सिमेट्री के मेथड से भी कर दिया। बेटा मैंने इस न्यूमेरिकल को आपके 3 मेथड से कर चुका हूं अभी तक मैं। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया था आपका, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने किया था स्टार डेल्टा फंक्शन लगा के, मैंने सबसे पहले किया था इसको स्टार। वहां कुछ नहीं बोला था मैंने कहा था ये, इसको जब स्टार डेल्टा से करते थे तो एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो मैंने एक पॉइंट यहां मार्क किया था, एक यहां और एक बाहर, तो ये ऐसे लूप बन गई थी, एक बाहर निकल गया था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अगर आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन चेक करोगे, ठीक है बच्चा जी। फिर मैंने सेकंड टाइम इस न्यूमेरिकल को किरचॉफ्स लॉ में किया हुआ है। मैंने कहा एसएस रेशियो है, वहां भी मैंने कहा था कि इसको मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूं। आज थर्ड टाइम फिर किया मैंने आपके सेम न्यूमेरिकल। मैं एक कंसेप्ट को समझाना चाह रहा हूं आपको कि यहां कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यूज अलग अलग लूंगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज भी सेम लिया हर एक के अंदर, 10 5 5 10, वो भी सेम लिया। चलें आगे बच्चा जी, चलें आगे। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करते हैं आगे। नेक्स्ट इज स्लाइड वायर ब्रिज। इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ योर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है जी। एक मेरे पास वुडन का एक फ्रेम है, उसके ऊपर मैंने 2 एंड्स के बीच में 2 कॉपर स्ट्रिप लगाई हुई हैं। एक ऐसे लगाई हुई है ये, और एक यहां एंड से लगाई हुई है कॉपर स्ट्रिप मैंने। ठीक है बच्चा जी, लाइक दिस, लाइक दिस, ये कॉपर स्ट्रिप लगाई हुई है, और इनके बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप लगाई हुई है, दोनों के बीच में, ताकि 2 गैप बन जाए। ठीक है। अब एक एंड ये है, एक एंड ये है बच्चा जी। अब इस एंड के साथ मैंने बैटरी का पॉजिटिव लगाया हुआ है, तो जिस एंड को आप बैटरी का पॉजिटिव लगाओगे उसको बोलते हैं जीरो एंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चा जी? जीरो एंड बोलते हैं उसको। पहली बात, एक रेजिस्टेंस कॉइल मैंने यहां लगाई हुई है, इसको मैंने क्या नाम देना है बच्चा जी? आर नाम देना है। एक रेजिस्टेंस कॉइल मैंने इन दोनों के बीच में लगाई हुई है, जिसको मैंने नाम एस देना है, और इसके साथ मैंने एक ग्लैनोमीटर लगाया हुआ है, और एक ये जॉकी है जो इसके ऊपर मूव करती है, तो इसको नाम मैंने दिया हुआ है क्या? डी नाम दिया हुआ है, इसको नाम बी दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं बेटा इसके अंदर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये बैटरी है, इसके अंदर की लगी हुई है। जब हम बैटरी को इंसर्ट कर देते हैं इस की को, तो करंट फ्लो करता है, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इनकी कुछ वैल्यू होगी, रेशियो होगी वैल्यू की, तो क्या होगा, मैं इसके जॉकी को इसके ऊपर मूव करूंगा, जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगी वो पॉइंट बी बन जाएगा, और उसके जो बीच की लेंथ है उसको मैं बोलूंगा बैलेंसिंग लेंथ। तो अगर ये एल है तो रिमेनिंग मेरी 100 माइनस एल लेंथ बच जाएगी बच्चा जी, पहली बात। अब जो ए बी, इसको फिर ये ए एंड होता है, ये सी होता है। अगर आप चेक कर लो आपका जो पोटेंशियल जो आपका स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। यहां तो लेंथ आ रही है, सपोज स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। अगर ये सिचुएशन हो बेटा जी मेरे पास, देन क्या हो जाएगा, लेंथ ए बी का रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी क्या हो जाएगा? एल इंटू आर। ये पी है भाई मेरे पास, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी कितना है वो? 100 माइनस एल इंटू आर, ये मेरे पास क्यू है। व्हाट इज माई फॉर्मूला? क्यू अपॉन इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है बच्चा। यहां पर क्या होता है, हम इस एस की बजाय मैं एक्स लिख रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे नॉर्मली अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं एक्स। सो व्हाट विल बी माई एक्स? क्या हो जाएगा बेटा? आर, हाँ जी क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा यहां पर? एक्स इधर आ जाएगा तो क्यू अपॉन, तो आर इंटू क्यू बाई पी आ जाएगा। तो ये आर, व्हाट इज क्यू? 100 माइनस एल
इंटू आर डिवाइडेड बाय एल इंटू आर सर कैंसिल हो गया, तो व्हाट विल बी माई एक्स, दैट विल बी 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर। इस एक्स की मैं शेप चेंज कर देता हूं, दिस इज माई एक्स। ठीक है बेटे, ये मुझे काम करना है भाई। अब दिस इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने क्या कहा, एक वायरली मैंने, जिसको मैंने वुडन के एक फ्रेम के ऊपर यू कैन से होल्ड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्ट्रिप्स। ये दो स्ट्रिप लगा दी मैंने, ये दो एंड ऑफ वायर हैं, कॉपर स्ट्रिप्स हैं, तो इसलिए रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बीच में एक स्ट्रिप और लगा दी, दो गैप बन गए, यहां पर आर लगा दिया, यहां पर एक्स लगा दिया। इसमें एक टर्मिनल है, वहां वायर लगा के गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी है, जॉकी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको मूव करते हैं, टच करते हुए लगाते हैं। जहां पर मेरे पास डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा, मींस इस वायर का रेजिस्टेंस बटे इस वायर का रेजिस्टेंस बराबर है दिस अपॉन दिस। न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा, इसके भी देख लो बच्चों, डाउट हो कोई, चलें आगे। कहता है एक स्लाइड वायर ब्रिज है, स्लाइड वायर ब्रिज है, तो बना देते हैं शॉर्ट के अंदर। ये आर, ये एस और ये वायर ए बी, शॉर्ट में बना दिया बेटा मैंने। कहते हैं बैलेंस पॉइंट जो है मेरा कहां आ रहा है, 40 पे आ रहा है, एल 40 पे, बी है और ये पॉइंट डी है। फर्स्ट केस ये कहां आ रहा है, एल 40 पे मेरा बैलेंस पॉइंट आ रहा है भाई। अब मैंने क्या किया, वही व्हीटस्टोन ब्रिज है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ये आर है, ये एस है, इसको मैंने क्या किया, 12 ओम रेजिस्टेंस से शंट कर दिया। अब मेरा जो बैलेंस पॉइंट है वो 60 पे आ रहा है भाई। आर और एस बताओ कितने हैं, आर और एस बताओ कितने हैं भाई। क्वेश्चन समझ आ गया। पहले मेरे पास आर और एस की कुछ वैल्यू है, बैलेंस पॉइंट कहां आ रहा है, 40 पे आ रहा है। मैंने एस को शंट कर दिया 12 ओम रेजिस्टेंस से, तो कहता और वो 60 पे शिफ्ट हो गया बैलेंस पॉइंट। बताओ आर और एस कितने हैं। तो फर्स्ट केस, हाँ जी, पी क्या अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस होता है बेटा, पी अपॉन क्यू। तो पी कितना है, 40/60 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2/3, आर बाई एस 2/3 आ रहा है। नेक्स्ट केस, आर अपॉन एस इक्वलेंट, ये वाला इक्वलेंट दोनों पैरेलल में है, ध्यान रखना जरा। ये व्हाट इज एस इक्वलेंट, क्या बन जाएगा, 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस, ये है एस इक्वलेंट। इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 60/40 आ रहा है, मीन्स 3/2 आ रहा है। तो व्हाट इज आर बाय, क्या है ये, 12 इंटू एस डिवाइडेड बाय है, और ये ऊपर पहुंच जाएगा 12 प्लस एस बराबर है 3/2। आराम से काम करते हैं। और आर बाय एस इंटू 12 प्लस एस बाय 12 इज इक्वल टू 3/2। ये कितना है देखो, ऊपर से 2/3 है ये, तो क्या बन जाएगा जी, ये 2/3 इंटू 12 प्लस एस बाई 12 इज इक्वल टू 3/2, राइट। चेक कर लो बच्चा जी। तो 12 प्लस एस, आराम से बात करें, ये 9/4 बन जाएगा, बाई 12 इज इक्वल टू 9/4, 4 इज 12 तो 27 आ जाएगा, और 12 प्लस एस इज इक्वल टू 27 और एस इज इक्वल टू 15 ओम। एस तो ये आ गया भाई, ठीक है जी, एस पता लग गया मेरे को। तो यहां से R इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एस, 2/3 ऑफ 15 कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। बस लगा दिया प्रिंसिपल मैंने। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो इसके अंदर, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक स्लाइड वायर ब्रिज है, नाम रखना उसकी मर्जी है, वो कोई भी नाम रख सकता। उसने कहा भी ये एक्स और वाई है। पहले बैलेंस पॉइंट आ रहा है कहां पर, 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है जी।
40 सेंटीमीटर आ रहा है। वो कहता है मैंने क्या किया, इस x के साथ सीरीज में एक 30 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया भाई सीरीज में इसके साथ, और बैलेंस पॉइंट कहां पहुंच गया भाई, ये y है और ये सारा x है भाई। तो इसको ऐसे कर देते ना बेटा हम, ताकि वो क्लैरिटी रहे। 40 पे था, बैलेंस पॉइंट आ गया 50 सेंटीमीटर पे, मींस 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर गया, 40 का 50 पे पहुंच गया। ठीक है बच्चा जी। कहता है अगर मैं ये यहां से उठा के यहां लगा दूं तो बैलेंस पॉइंट कहां जाएगा, अगर मैं इसको यहां से निकाल लूं और वहां लगा दूं तो बैलेंस पॉइंट कहां पहुंचेगा, ये पूछा मेरे से। तो एक तो पार्ट वही है जो भी किया हमने, वहां पैरेलल था यहां सीरीज में, कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो व्हाट इज x अपॉन y, 40/60 इज इक्वल टू 2/3 फर्स्ट केस। सेकेंड, x प्लस 30 अपॉन y इज इक्वल टू 50/50 इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू y, और यहां से आप व्हाट इज x, 2/3 ऑफ y, तो 2/3 ऑफ y प्लस 30 इज इक्वल टू y, तो 1/3 y रह जाएगा, 30 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ y, और y इज इक्वल टू 90 ओम। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? सॉरी, y इज इक्वल टू 90 ओम। मैंने कहा x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 2/3 ऑफ y, इधर जाके 1/3 y रह जाएगी, तो व्हाट इज y, 90 आ जाएगा। अब x निकालो साथ साथ, कितना है, 2/3 ऑफ y है, ऑफ 90 है, तो 60 ओम का आपका x हो गया। थर्ड केस में वो क्या कहता है भाई, ये x है, उसके बाद ये y है, उसके बाद ये 30 ओम है। अब वो पूछ रहा है मेरे से बैलेंस पॉइंट कहां आएगा। x कितना है बच्चा जी, देख लो जी, आपके पास 60 है, y कितना है 90 है, प्लस 30 ओम ये आ गया। अब आपसे वो पूछ रहा है बैलेंस पॉइंट कहां आएगा। तो क्या होता है बच्चा जी, x अपॉन वाई इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l होता है बच्चा जी, यही रूल है। ठीक है जी। तो व्हाट इज x, 60 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l, तो 1/2 आ जाएगा, और 100 माइनस l, सॉरी हाँ ठीक है, 2l बराबर है 100 माइनस l, और 3l बराबर है 100, और l इज इक्वल टू 33.33 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो बच्चा जी न्यूमेरिकल के अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। पहले वाले में पैरेलल था, इसमें सीरीज आ गया, क्या दिक्कत है मेरे को, मुझे तो जैसे कहेगा वैसे काम कर दूंगा मैं। तो उसने क्या कहा, देखो ये दिस इज शॉर्ट फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं जॉकी को, ये ग्लैंडर मींस बीच में ग्लैंडर लगा हुआ है। तो मैंने कहा पहले कहता है ये दोनों है 40 पे आ रहा है, तो ये आ गया, तो 40/60 कह रहा 30 यहां लगा दिया तो 50 पे चला गया, 50 पे चला गया भाई, तो y 90 आ गया और x मेरे पास 60 आ गया। अब कह रहा है यहां से उठा के इसको यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अब बताओ लेंथ कितनी होगी, अब x और y निकाल लिए मैंने, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो उससे। तो अब लेंथ हमेशा जीरो एंड से होती है, ध्यान रखना, लेंथ हमेशा जीरो एंड से होती है। तो यहां से मैंने एक एंड से बात कर रहा हूं, 40 जहां जॉकी लगा रखी है इस एंड से बात कर रहा हूं, वही x है। अगर एंड चेंज कर दोगे तो वो x बन जाएगा, ये y बन जाएगा, ये ध्यान रखना सारी बातों का। अगर वो गलती से आपको मार्क कर देता है, इसको a बोलता है, इसको b बोलता है लेंथ यहां से है, तो या तो पहले 100 माइनस l निकाल लो, फिर ये x और y है। अगर यहां से l बता रहे हो तो ये x है, ये y है। ठीक है बच्चा जी, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो इस सारे में कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने आज आपको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की बात की, उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल किया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके डिफरेंट शेप्स वो कैसे कैसे आपको नजर आ सकता है उसकी बात की। फिर मैंने कहा वहां पर शिफ्टेड सिमेट्री की बात की मैंने, और उसको अप्लाई करना सीखा इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है बेटा जी, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।